हेलो गाइज, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो मित्रों, आज इस वीडियो के ज़रिए हम लोगों द्वारा जो आप तक जानकारी पहुंचाई जाएगी वह है उत्तराखंड पुलिस में महिला वर्ग के लिए कांस्टेबल के पदों पर क्या अहर्ताएँ रहती हैं, क्या फिजिकल होता है, क्या उम्र सीमा रहती है, और जो 2021 मार्च में जो भर्ती आने वाली हैं उसमें महिलाओं के कितने पद हैं और उनका फिजिकल कैसा होगा, टेस्ट कैसा होगा और उम्र सीमा क्या रहेगी। इन पूरी बातों पर आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पूरा प्रयास करेंगे समझाने का। तो आज की वीडियो डेडिकेट है नारी शक्ति पर उत्तराखंड के लिए, तो पूरी जानकारी ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद हमारी वीडियो रहेगी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में पुरुष वर्ग के लिए। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टेप वाइज जानने का प्रयास करते हैं। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में महिला वर्ग के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। सबसे पहला बिंदु शैक्षिक योग्यता का रहता है। तो उत्तराखंड पुलिस में महिला वर्ग के लिए कांस्टेबल के पदों के लिए शैक्षिक योग्यता जो है, अभ्यर्थी को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद नैनीताल द्वारा मान्य स्कूल से इंटरमीडिएट और समकक्ष होना अनिवार्य है। तो आपको उत्तराखंड बोर्ड से 12th पास होना अनिवार्य है यदि आपको पुलिस फॉर्म भरना है महिला आरक्षी पदों के लिए। तो पहला आपको ध्यान रखना है, शैक्षिक योग्यता आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए उत्तराखंड बोर्ड से। दूसरा बिंदु आता है आयु सीमा यानी एज का। तो उम्र सीमा फ्रेंड्स आपकी होनी चाहिए 18 से 25 साल। महिला आरक्षी के लिए 18 से 25 साल होती है और पुरुषों के लिए 18 से 22 साल होती है, आपको ध्यान रखना है। तो महिला उत्तराखंड पुलिस में महिला आरक्षी पदों के लिए 18 से 25 साल इसमें निर्धारित की जाती है, आपको ध्यान रखना है। क्योंकि 2016 से 21 में यह भर्ती आ रही है, तो कुछ में इसमें उम्र सीमा में भी बढ़ोतरी मिल सकती है। तो जनरल के लिए जो एज है 18 से 25 साल इसमें रखी गई है उत्तराखंड पुलिस में महिला आरक्षी पदों के लिए। और 5 साल का रिजर्वेशन इसमें दिया जाता है, यानी SC ST और OBC के लिए 5 साल की छूट आयु में दी जाती है। यदि आप SC ST OBC महिला वर्ग से हो तो आपकी एज जो है 18 से 30 साल तक होनी अनिवार्य है, यानी आप 30 साल तक इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो दूसरा बिंदु आपको ध्यान याद रखना है, उत्तराखंड पुलिस में महिला आरक्षी पदों के लिए उम्र सीमा 18 से 25 साल होती है। SC ST OBC वालों को 5 साल का रिजर्वेशन इसमें दिया जाता है। और बात करें महिला भूतपूर्व सैनिकों को 3 साल का रिजर्वेशन दिया जाता है। अब अगला बिंदु आता है फिजिकल क्राइटेरिया यानी शारीरिक अहर्ताएँ। शारीरिक अहर्ताएँ में पहला बिंदु आता है हाइट का। तो सामान्य OBC और SC अभ्यर्थियों के लिए उत्तराखंड पुलिस आरक्षी पदों के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होती है। और यदि आप पहाड़ी जिलों से बिलोंग करते हो तो आपकी हाइट 147 सेंटीमीटर होती है। यदि आप ST यानी अनुसूचित जनजाति वाले अभ्यर्थी हो तो आपकी हाइट भी 147 सेंटीमीटर होती है, आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड पुलिस में महिला वर्ग के लिए जो हाइट होती है, यदि आप जर्नल से और OBC और SC समुदाय के अभ्यर्थी हो तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होती है। यदि आप हिल पहाड़ी एरिया के हो, आपके पास हिल सर्टिफिकेट है, तो आपकी हाइट 147 सेंटीमीटर होती है। यदि आप ST समुदाय के अभ्यर्थी हो तो आपकी हाइट 147 सेंटीमीटर होती है। और आपका वजन जो है 45 किग्रा होना अनिवार्य है, आपको ध्यान रखना है। आपका वजन जो है 45 किग्रा होना अनिवार्य है। अगला बिंदु है शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट जो शारीरिक नापजोक में जो पास हो जाता है अभ्यर्थी, उसके बाद उसको 100 अंक के फिजिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता है। इसमें 50 नंबर लाने बहुत ही ज़रूरी हैं, आपको ध्यान रखना है। तो 100 अंक का फिजिकल होता है, आपको याद रखना है यहाँ पे। तो फिजिकल में भी आपको मार्क्स जो है इंक्रीज करने हैं, तभी आपकी मेरिट यहाँ पे अच्छी बनेगी। तो फिजिकल में जो सबसे पहला होता है क्रिकेट बॉल थ्रो, महिला वर्ग के लिए हम बता रहे हैं कि यदि आपने 32 मीटर डाल दिया, इसको पूरा का पूरा फेंक दिया, तो आपको 20/20 मार्क्स मिलते हैं। यदि आपने 28 मीटर इसको फेंका तो 16 अंक मिलते हैं। यदि आपने 24 मीटर इसको फेंका तो 14 नंबर मिलते हैं। यदि आपने 20 मीटर इसको फेंका तो आपको 12 नंबर। यदि आपने 16 मीटर फेंका इसको 10 नंबर दिए जाते हैं, आपको वहाँ पे ध्यान रखना है। बॉल जो होगी 4 पीस की होगी, आपको याद रखना है। दूसरा फिजिकल होता है आपका लंबी कूद। लंबी कूद भी 20 मार्क्स की होती है, आपको याद रखना है।
टोटल 13 फीट यदि आपने ओवरऑल कूद दिया यानी एक्सलेंट मार दी तो आपको 20/20 मार्क्स मिलते हैं। यदि आपने 12 फीट कूदा तो आपको 18 मार्क्स, यदि 11 फीट कूदा तो 16 मार्क्स, यदि आपने 10 फीट कूदा तो 14 मार्क्स, यदि आपने 9 फीट कूदा तो 12 मार्क्स, यदि आपने लंबी कूद जो है 8 फीट कूदा तो 10 मार्क्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो लंबी कूद भी 20 मार्क्स की होती है। आपका जो है डिस्टेंस यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, आपको ये याद रखना है। तीसरा आता है आपकी रनिंग कितनी होती है। रनिंग यहाँ पे आपकी 50 मीटर होती है, आपको याद रखना है, ये भी 20 नंबर की होती है। यदि आपने 11 सेकंड में 50 मीटर कंप्लीट कर दिए तो 20 मार्क्स मिलते हैं। यदि आपने 12 सेकंड में किए तो आपको 18 नंबर मिलेंगे, 13 सेकंड में किए 16 नंबर, 14 सेकंड में किए तो 14 नंबर, 15 में किए तो 12 नंबर, 16 सेकंड में किए तो 10 नंबर होता है। आपको याद रखना है। दौड़ कितनी होती है? 50 मीटर महिला वर्ग के लिए। साथियों बहुत ही गजब न्यूज़ आज हम लोगों द्वारा आप लोगों तक पहुँचाई जा रही है, तो वीडियो में बने रहें, एक एक चीज़ हम आपको बताएंगे। चौथा बिंदु है शटल रेस। शटल रेस बहुत से कैंडिडेटों के समझ में नहीं आ रहा है कि शटल रेस कैसी होती है। जैसा आप लोग बचपन में देख रहे हो कबड्डी होनी होती है, यहाँ से चुके हमें यहाँ आना पड़ता है, यहाँ से चुके वहाँ आना पड़ता है, तो न्यूनतम डिस्टेंस होती है 25 मीटर। तो यहाँ से आपको 25 मीटर के 4 राउंड लगाने होते हैं। तो ऐसे यहाँ से दौड़ के यहाँ, यहाँ से दौड़ के यहाँ, तो 4 राउंड आपको 25-25 के लगाने होते हैं। तो आपको याद रखना है, यदि आप इसको 26 सेकंड में कंप्लीट कर लेते हो तो आपको 20/20 मार्क्स मिलते हैं। यदि आप इसमें 27 सेकंड में करते हो तो 18 मार्क्स, यदि 28 सेकंड में करते हो तो 14 मार्क्स, यदि 29 सेकंड में करते हो तो 10 मार्क्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। ये भी 20 मार्क्स की होती है। अगला बिंदु आता है स्किपिंग। स्किपिंग आप समझ गए होंगे 20 मार्क्स की होती है। यदि आपने 80 बार 1 मिनट में लगा दिया तो 20 मार्क्स, 75 बार 1 मिनट में लगा दिया 18 मार्क्स, 70 बार 1 मिनट 16, 14, ऐसे आपके 55 बार 1 मिनट में निर्धारित होता है तो 10 मार्क्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो फिजिकल में हमने आपको बताया 20-20 मार्क्स के क्या क्या होते हैं। पहला होता है क्रिकेट बॉल थ्रो 20 मार्क्स की, लंबी कूद होती है 20 मार्क्स का, दौड़ होती है 50 मीटर, शटल रेस होती है 20 मार्क्स की और स्किपिंग होती है 20 मार्क्स की। तो यही 100 नंबर आपके फिजिकल के मेरिट भी निर्धारित करते हैं। यदि आपका फिजिकल अच्छा गया तो आपका वहाँ पे मेरिट में स्थान बनाने में ये अच्छी भूमिका अदा करते हैं। तो आपको फिजिकल की तैयारी में भी लगे रहना है। ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, आपके फिजिकल में क्या क्या होता है, कितने मार्क्स के क्या क्या होते हैं। अब अगला बिंदु होता है लिखित परीक्षा का। तो यह पैटर्न 2016 के अनुसार है मित्रों। 2016 में किस तरह की परीक्षा हुई थी? शारीरिक दक्षता जिसने उत्तीर्ण की थी, 70 अंक का सामान्य ज्ञान पूछा गया था और 30 मार्क्स की यहाँ पे हिंदी पूछी गई थी। बट अब इस वर्ष उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस परीक्षा को कंडक्ट करवा रहा है, तो सिलेबस में बदलाव हो सकता है। आपको बता दें हिंदी तो होगी, हिंदी की तैयारी आपको करनी है, सामान्य ज्ञान की भी आपको तैयारी अप टू डेट करनी है। साथ ही साथ आपको इसमें एक और चीज़ जोड़ देनी है, उत्तराखंड जीके। तो उत्तराखंड जीके के सवाल उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा हर एग्जाम में पूछा जाएगा, जो भी यूकेएसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन का पैटर्न कैसा होगा एक बार आपको दोहरा देते हैं। तो टेस्ट का पैटर्न इसी तरह पर होगा। 40 मार्क्स से आपकी उत्तराखंड सामान्य ज्ञान आएगी, 20 मार्क्स की आपकी हिंदी व्याकरण आएगी और 40 मार्क्स में आपका जनरल स्टडी जिसमें कंप्यूटर के सवाल और 5 नंबर के कंप्यूटर के, 5 नंबर के थोड़ा सा रीजनिंग भी ऐड हो सकती है। ओवरऑल आपको इस तरह से यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। तो परीक्षा इस तरह से होगी, 100 मार्क्स की ही होगी। 100 मार्क्स के आपके फिजिकल हो गए, 100 मार्क्स का आपका रिटन हो गया। यही निर्धारित करेगा आपका मेरिट। तो इसके बाद मेरिट अंतिम मेरिट सूची जारी होगी। मेरिट सूची जो है जिस पर निर्धारित होगी, जब निर्धारित हो जाएगी इसके बाद आपको अब मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, यानी स्वास्थ्य परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। तो स्वास्थ्य परीक्षण में आपको मेडिकल आँखें चेक होंगी। इस तरह से आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका मेडिकल में क्या क्या होता है। आपका चरित्र जो है अच्छा होना चाहिए, आपको ये याद रखना है। कोई भी पुलिस में आपका थाने में कोई भी रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए आपके रिगार्डिंग, आप ध्यान रखो इसको भी। तो इस तरह से हमने आज आपको पूरी की पूरी जानकारी दी। अब आप बात आती है उत्तराखंड पुलिस में महिला वर्ग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं जो पुलिस फॉर्म भरने वक्त की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपके पास, यदि आप हिल पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हो तो आपके पास हिल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, ये आपका तहसील से बनेगा। दूसरा आता है स्थायी निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल, ये भी आपके
तहसील से बनेगा। तीसरा आता है एम्प्लॉयमेंट कार्ड, यदि आप उत्तराखंड से हो तो एम्प्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन आपको करवा लेना है। और चौथा आता है आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट आपके पास पूरे के पूरे होने चाहिए। चौथा आता है आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, जाति प्रमाण पत्र। तो और यदि आप EWS कैटेगरी के हो तो आपके पास ये प्रमाण पत्र भी होना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको पूरी प्रक्रिया हमने बता रखी है। यदि आपको हमारी वह वीडियो देखनी है तो नीचे उसकी भी लिंक हम दे देंगे, उसमें पूरी कागज़ों की कार्रवाई हमने पूरी बता रखी है, क्या क्या कागज़ आपको पुलिस भर्ती में सबमिट करने पड़ेंगे। तो उसको भी आप वीडियो को ज़रूर वॉच करें, नीचे लिंक पड़ी हुई है। तो मित्रों, आज हमने उत्तराखंड पुलिस में महिला वर्ग के लिए आरक्षी पदों के लिए क्या योग्यता होती है, क्या उम्र सीमा रहती है, क्या कैसा रहता है, कैसा फिजिकल रहता है, कितने मार्क्स का होता है, पूरी प्रक्रिया से आपको अवगत कराया। यदि इसके रिगार्डिंग आपके कोई भी सवाल है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारी उत्तराखंड में पुरुष वर्ग के लिए क्या होता है कांस्टेबल के पदों के लिए। इससे पहले हमने एसआई पदों के लिए भी बता रखी है, उसको भी ज़रूर वॉच करें, नीचे लिंक हम दे देंगे। एसआई में पुरुष और महिला वर्ग के लिए कैसा फिजिकल होता है, कैसा टेस्ट होता है, तो ज़रूर वॉच करिए उसको भी। अब अगला बिंदु आता है 2021 में जो महिला वर्ग के लिए 1800 से 2000 पदों पर जो भर्ती है पुलिस की कांस्टेबल की, उसमें महिला वर्ग के लिए कितने पद बताए जा रहे हैं। तो आंकड़ा जो बता रहा है फ्रेंड्स, उसमें 250 से 300 पद जो है महिला वर्ग के बताए जा रहे हैं और एसआई के भी थोड़े सौ पद बताए जा रहे हैं। और बात करें ट्रैफिक पुलिस में भी कांस्टेबल के पद बताए जा रहे हैं। ओवरऑल आप 300 से 400 का आंकड़ा लगा सकते हो, तो आपको ध्यान रखना है। तो अपनी तैयारी जो है अप टू डेट रखिएगा, इसी अनुसार आपको फिजिकल की तैयारी करनी है, उसी अनुसार टेस्ट की तैयारी करनी है। हमारे द्वारा जो भी मदद होगी हम पूरा प्रयास करेंगे। तो आप लोग हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, नीचे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पड़ा हुआ है। तो आज की वीडियो के रिगार्डिंग जो भी सवाल हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में देना स्वीकार करें, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक जरूर मदद हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय उत्तराखंड।